हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। अभी तक हमने केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कवर कर दिए हैं। सिर्फ लास्ट चैप्टर में करवा रही हूँ और ये है मेटल एंड नॉन मेटल। और उसमें भी आज हम टॉपिक कवर करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, कि क्या सारी मेटल वाटर से रिएक्शन करती हैं या कुछ मेटल नहीं भी करती, या दूसरा कंसेप्ट कि अगर सब रिएक्शन करती भी हैं मेटल, क्या वो सेम स्पीड से रिएक्शन करती हैं या कोई बहुत ही फास्ट कर रही है, कोई स्लो कर रही है, और रिएक्शन होती भी है तो क्या बनता है। बस ये सब कुछ हमने आज टॉपिक कवर करना है। तो पहले देखो, इसमें हम लोग मेटल लेते हैं पोटाशियम एंड सोडियम। पोटाशियम एंड सोडियम मेटल अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। नॉर्मली बेटा कोई भी मेटल अगर रिएक्शन करती है वाटर के साथ, देन इट प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कि मेटल का ऑक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। पर कुछ मेटल ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, लाइक सोडियम एंड पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये चार मेटल हैं। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर फुली सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में पूरे के पूरे डिजॉल्व हो जाते हैं। देन वी गेट मेटल हाइड्रोक्साइड। इंस्टेड ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या मिलता है हमें, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस तो बनी रही है। तो ये पोटाशियम और सोडियम मेटल की रिएक्शन कैसे होगी। अब देखो, पोटाशियम का सिंबल होता है कि when it react with water it will first produce potassium oxide and hydrogen gas plus heat and light energy. अब जो ये पोटेशियम ऑक्साइड बना ना बेटा, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पूरी तरह पानी में डिजॉल्व हो जाता है। तो इमीडिएटली ये क्या बना देगा, KOH एंड हाइड्रोजन गैस। तो फाइनली क्या हुआ कि पोटेशियम व्हेन रिएक्ट विद वाटर it produce KOH and hydrogen gas instead of potassium oxide। ये बना देगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पर साथ में यहाँ पे क्या है कि इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि इस पोटेशियम को आग ही लग जाती है बेटा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड सो मच हीट इज प्रोड्यूस्ड दैट दिस पोटेशियम स्टार्ट्स बर्निंग। सेम सोडियम के साथ होता है। सोडियम व्हेन रिएक्ट्स विद water again it will first produce sodium oxide, जो कि इमीडिएटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस। और इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि सोडियम को भी आग लग जाएगी। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सोडियम और पोटेशियम को पानी में डालो तो क्यों वो जलने शुरू हो जाते हैं। इवन सोडियम, जैसे कहीं पे सोडियम मेटल रखे तुम पानी के छिट्टे भी डाल दोगे ना, वो आग लग जाएगी उसको, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत हीट प्रोड्यूस होती है। और वो इतनी हीट प्रोड्यूस होने के कारण जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, इसको आग लग जाती है। तो ये सोडियम एंड पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल और ये बहुत फास्ट रिएक्शन करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी कैल्शियम मेटल। अब कैल्शियम को जब हमने रिएक्ट करना है, ये सोडियम पोटेशियम भी बेटा कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन करते हैं। अभी हम नेक्स्ट भी जो करेंगे ना, वो भी कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन होगी। अब नेक्स्ट मेटल में लेती हूँ कैल्शियम। कैल्शियम को भी अगर तुम कोल्ड वाटर में ही डालो, it will produce calcium hydroxide directly and produce heat, हाइड्रोजन गैस। पर इसमें हीट बहुत थोड़ी बनती है बेटा, इतनी ज़्यादा नहीं बनती कि इसको कैल्शियम को या इस हाइड्रोजन गैस को आग ही लग जाए, कभी नहीं ये जलेगा। रादर जो ये हाइड्रोजन गैस बनी, इट विल स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ कैल्शियम एंड दिस कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये भी अब 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में कि कैल्शियम को जब हमने पानी में डाला तो वो पानी के ऊपर ऊपर क्यों फ्लोट करने लग गया, क्योंकि पानी के साथ कैल्शियम ने रिएक्शन की और उसने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब तुम्हें पता है हाइड्रोजन तो लाइटेस्ट गैस होती है,
सबसे लाइट वेट की है, और ये हाइड्रोजन गैस जो होती है बाकी बचे हुए कैल्शियम के नीचे नीचे अटैच हो जाएगी एंड इट मेक द कैल्शियम लाइट इन वेट, और कैल्शियम पानी पे फ्लोट करने लग जाएगा। तो तुम कहोगे कि यहाँ पे कैल्शियम को क्यों नहीं आग लगी, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं थी, वेरी लेस अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट हीट कैन नॉट बर्न हाइड्रोजन गैस। देन मैग्नीशियम मेटल, ये बेटा ठंडे पानी से रिएक्शन ही नहीं करता, यहाँ पे हमें हॉट वाटर लेना पड़ेगा तभी ये रिएक्शन करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसको आग तो लगती नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये भी कोई ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। पर यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है अगेन इट विल स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम और इसको भी फ्लोट कर देता है। अब ये कैल्शियम भी फ्लोट करता है, मैग्नीशियम भी फ्लोट करता है पानी के ऊपर, पर डिफरेंस क्या आएगा, ये कोल्ड वाटर के ऊपर फ्लोट करता है एंड दिस मैग्नीशियम फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ हॉट वाटर। तो अभी तक अपने को देखो दो हमने अलग अलग मेटल के ग्रुप किए हैं। पहला किया सोडियम और पोटेशियम, वो तो इतने ज़्यादा रिएक्टिव थे कि उन्होंने जब रिएक्शन की तो बहुत हीट प्रोड्यूस की, उसके कारण सोडियम पोटेशियम वगैरह को आग ही लग गई। फिर हमने किया कैल्शियम और मैग्नीशियम, तब ये ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं थी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन नहीं था। तो ये उल्टा जब इसमें इसकी रिएक्शन हुई, इन्होंने हाइड्रोजन गैस जो बनी थी दैट मेक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम टू फ्लोट ऑन द वाटर, पानी पे वो फ्लोट करने लगे। अब जब पानी पे वो फ्लोट ही कर रहे हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, फिर आगे क्या डिफरेंस आया, कैल्शियम ठंडे पानी पे फ्लोट करने लग गया और मैग्नीशियम गर्म पानी पे फ्लोट कर रहा था, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट इसमें आई डिफरेंस, ये मेटल दोनों सोडियम पोटेशियम से कम रिएक्टिव होंगे क्योंकि ये तो इनको आग लगी ही नहीं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास मेटल आते हैं, कई ऐसे मेटल हैं जो ना ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं ना गर्म पानी से रिएक्शन करते हैं, रादर हमें स्टीम से रिएक्शन कराना पड़ता है। स्टीम का फॉर्मूला भी H2O ही होता है, वाटर वाला ही, ये नहीं कि स्टीम है तो कोई उसका कोई और ही फॉर्मूला हो जाएगा, बस उसकी हीट ज़्यादा हो जाती है। तो वो कौन कौन सी मेटल है, जिंक, एल्यूमिनियम एंड आयरन, ये तीन ऐसी मेटल है विच रिएक्ट विद स्टीम। अब देखो अगर जिंक रिएक्शन करेगा, लिखोगे सिंबल वाटर का ही बेटा, पर नीचे लिख देना स्टीम लिख दे, देन इट विल प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। आयरन अगर रिएक्शन करता तब ये बना देगा Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम रिएक्शन करता then it will produce Al2O3 and H2। तो यहाँ पे हमें स्टीम बनानी पड़ी, बस इतना डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये कैल्शियम मैग्नीशियम से भी ज़्यादा मतलब कम रिएक्टिव है, यहाँ तो जाके हमें पानी को बॉईल करके यूज़ करना पड़ा। और ये जो जिंक मेटल है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बना, इधर से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, इन दोनों ऑक्साइड्स की नेचर क्या है कि ये एम्फोटेरिक नेचर के हैं। एम्फोटेरिक का मतलब दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है। फिर लास्ट जो रिएक्शंस हमारे सिलेबस में मेटल्स हैं, उनमें चार मेटल और आएंगी। एक है लेड, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। लेड, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। इनके सिंबल क्या होंगे, लेड का Pb, कॉपर का Cu, गोल्ड का Au एंड सिल्वर का Ag। These four metals they do not react with, ना तो देखो ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं, ना ही ये हॉट वाटर से रिएक्शन करते, और ना ही ये स्टीम से रिएक्शन, किसी से भी रिएक्शन नहीं करते। दे डू नॉट रिएक्ट विथ एनी टाइप ऑफ एनी फॉर्म ऑफ वाटर, वेदर इट इज कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। तो ये इसका मतलब सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो इसको यहाँ से अपने को बेटा क्या रिजल्ट मिला कि
मेटल्स वाटर से रिएक्शन करते हैं, पर रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट सेम इन ऑल मेटल्स। कुछ मेटल बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, कुछ स्लो करते हैं, कुछ बिल्कुल ही नहीं रिएक्शन करते। कोई कोई मेटल ऐसी हैं जो ठंडे पानी से रिएक्शन करती है, कोई गर्म से करती है, कोई स्टीम से रिएक्शन करती है। तो इस तरह ये पूरा हमारा एक एनसीईआरटी का टॉपिक कवर कर लिया हमने। इसको अच्छे से देखना बेटा वीडियो को। कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको पक्का बेटा शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।